फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 268 से। और ये चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर है। तो आइए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 268, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। देखिए, योग अंतर से 3 गुना है। योग अंतर से 3 गुना, अंतर 1 है तो योग 3 गुना है। देखिए, योग अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात बताना है। हमें दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, ध्यान से देखना। जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, चाहे वे अनुपात में दिया हो चाहे वो संख्याओं के रूप में दिया हो, तो योग और अंतर के मानों को जोड़कर उनका आधा कर देते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, योग 3 है और अंतर 1 है। योग और अंतर के मानों को जोड़कर 3 और 1 4 का आधा कर देने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। देखिए, 3 और 1 4 का आधा करेंगे, 2 दूनी 4 2, ये 2 बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है। अब उसने कहा है दो संख्याओं का योग 3 है, तो उस 3 में बड़ी संख्या हमारी कितनी है? देखिए, बड़ी संख्या हो गई 2, छोटी संख्या हो गई 1। देखिए, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी दोनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा 2:1। तो देखिए, हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:1। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया 2:1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 269, 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं? देखिए, भाज्य संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो अभाज्य ना हो, यानी कि अभाज्य ना हो। तो 67 और 101 के बीच हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 67 व 101 के बीच अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है हमारी 27। तो भाज्य संख्या होती है 27। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 27। अब आप कहेंगे कौन कौन सी होती है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि भाज्य संख्याएं 67 और 101 के बीच कितनी होती है, बट कौन कौन सी होती है ये भी पता करेंगे। देखिए, 67 के बाद हो गया 68, 69, 70, 71 नहीं है, 72, 73 नहीं है, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 भी नहीं है, 84, 85, 86, 87, 88, 89 भी नहीं है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 नहीं है, 98, 99 और 100। देखिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। देखिए, कुल 27 संख्याएं हैं ये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 27। ये मैंने आपके लिए चेकिंग और नॉलेज के लिए लिखी है, ताकि आपको मालूम हो जाए कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं जो 67 और 101 के बीच आती है। तो उनकी कुल संख्याएं हैं 27। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 से 1/2 को सही लिखेंगे। 2 एकम 2 1 3, 3/2 और 3 एकम 3 1 4, 4/3।
हमने इनको सही लिखा तो पूछा है इनके वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। तो देखिए पहले तो हम इनके वर्ग करेंगे और फिर उनका व्युत्क्रम कर लेंगे। देखिए 3/2 का वर्ग हो गया 9/4 और 4 का 4/3 का हो गया 16/9। तो देखिए इन संख्याओं के वर्ग हो गए। अब इनके व्युत्क्रम को लिखेंगे, इनके व्युत्क्रम को लिखेंगे। तो व्युत्क्रम हो गया 9/4 को उल्टा लिखेंगे 4/9 और रेशो में लिख देंगे हम। जब इसने अनुपात में पूछा है 16/9 को लिखेंगे 9/16। अब देखिए यहाँ पर इनका आसानी से हम रेशो फाइंड कर सकते हैं ऐसे। 16 चौका 64, 9 नंबर 81, 64 रेशो 81। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 64:81। ऑप्शन ए है 64:81 और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 27। तो ऑप्शन ए था इसका 27। क्वेश्चन नंबर 271, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1294 में से घटाना हमें तो कैसे, देखिए पता लग जाएगा। और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9, 11, 13 जब इन तीनों से भाग देंगे तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे और उसमें हम ये जो प्रत्येक बार 6 शेष बचता है उसको जोड़ लेंगे। तो देखिए इतना काम करते हैं हम सबसे पहले। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा। देखिए कितना एलसीएम होता है 11 नम 99 गुणा 13, 13 नम 117 हासिल 11, 13 नम 117 और 11 जोड़ेंगे 128 यानी कि 1287 हो गया। और प्लस इसमें 6 को ऐड कर लेंगे 7, 6, 13 हासिल 1, 8, 1, 9 1293। देखिए हमारा यहाँ तक मान प्राप्त हो गया है 1293। अब हमें पता लगाना है कि 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को इतने से भाग देने पर छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 1294 से हम 1293 में इसको घटा देंगे तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी 1294 माइनस 1293। तो घटने के बाद एक शेष बचेगा तो वह न्यूनतम संख्या है हमारी 1। ऑप्शन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे क्वेश्चनों को। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या जो 87 से पूरी विभाजित हो। देखिए वह छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए 13,851 में जो 87 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 87 से हम इसको भाग देकर देखेंगे और पता लगाएंगे वह जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है। 13,851 को भाग देंगे। देखिए 87 कम 87, 8 में से 7 घटाया 1, 13 में से 8 घटाया 5, उतारेंगे 5 को। देखिए 5 बार मारनी चलेगी। 5 सते 35, हासिल 3, 5 अठी 40, 3 43, 0 11 में से 3 गई 8,
80 बच गया शेष और उतारेंगे 1 का। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसका टेबल इस पर चलाएंगे, 9 बार चलाएंगे। 9 7 63, 6 हासिल, 9 72, 6 72 और 6 78। शेष बचेगा 11 में से 3 घटाया 8 और यहाँ रहेंगे 9 में से 8 घटाया 1। जो ये शेष बचता है वो हम 87 में से घटा देंगे 18 को। 7 में से 8 गया 9, 7 में से गया 6। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी, यानी कि 69 एक ऐसी संख्या होगी जो 13,851 में जोड़ी जाएगी और इस प्रकार से 87 से वह पूरी विभाजित हो जाती है। यदि आप 13,851 में 69 को और जोड़ लें तो वह 87 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 69, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 273 को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है। जैसे कि मैंने बताया था, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए तो उसके गुणनफल में दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं। तो इस 24 के हम फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए 24 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1 गुणा 24, 24 ही कम 24 ही हो गए। फिर 2 गुणा 12, 12 दूनी 24 और 3 अटे 24 और 4 6 24। उसके बाद तो और कोई बनता ही नहीं। अब इसने कहा कि उनके योगफल का न्यूनतम मान बताओ। अब इनका योग करें 25 आता है और इनका योग करें 14 आता है, इनका योग करें 11 आता है, इनका योग करें 10 आता है। तो उसने क्या पूछा है, योगफल का न्यूनतम मान, यानी जिनका सबसे कम योगफल हो उसका मान बताना है। तो देखिए इसका सबसे कम योगफल है 10। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन नंबर 274, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनके वर्गों का योग 400 है। उनके वर्गों का योग 400 है। अब हम अपने वर्गों का योग देखेंगे। 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16। अब हमारे वर्गों का योग हो गया 16 9 25। अब देखिए मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। देखिए उनके वर्गों का योग 400, हमारे वर्गों का योग हो गया 25। काट देंगे इक्वल टू इक्वल से। अब जैसे वर्गों के योग को वर्गों के योग से काटेंगे तो काटने के बाद उनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए 25 से 400 को 16 बार काटता जाता है, 16 बार, और 16 का वर्गमूल होता है 4। देखिए ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो योग कितना है, देखिए यदि हम 4 के गुणानुपातिक मान में करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। देखिए 4 के 12 आ गई पहली संख्या, प्लस 4 चौक 16 आ गई। तो दोनों का योग हो गया 12 16 28। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 28, ऑप्शन ए 28। अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। जो 6 3 5 7 6 स्टार 2 इस संख्या में 8 से विभाजित हो जाए। देखिए स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या रखना है कि वह 8 से विभाजित हो जाए। तो दिए गए ऑप्शनों में से इन्हीं में से रखा जाएगा स्टार के स्थान पर जो 8 से विभाजित हो जाए। और जैसे कि आप सभी को डिविजिबिलिटी का रूल मालूम है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली संख्या होगी तो उस संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा
3 अंकों से बनी वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। देखिए यहाँ पर लेते हैं 6 स्टार 2 बटे 8, 8 से विभाजित करके देखेंगे और स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा मान रख कर देखते हैं कि यह संख्या 8 से विभाजित किस संख्या को रखने से होती है। यदि मैंने 1 रखा यहाँ स्टार के स्थान पर 1, तो ये 612 हो गई। अब 612 को मैं हल करता हूँ। देखिए 8 सती 56, 5 हो गए 52, कटता नहीं, 2 रखूंगा यहाँ पर, 8 सती 56, 6 बच गए, हो गए 62, 8 से कटता नहीं। अब मैं यहाँ पर 3 रखूंगा, 63 हो जाएगा, 8 सती 56, 7 बच गए, हो गए 72, 8 नंबर 72। देखिए पूरा डिवाइड हो जाता है। ये मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूँ। देखिए 8 से भाग करते हैं, 6 3 2, 8 सती 56, 7 बच गया, उतारा 2, 8 नंबर 72। देखिए कट गया ना पूरा। तो यहाँ से हमें यह पूरा कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमारे स्टार के स्थान पर आने वाला अंक होगा 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 276 को देखेंगे। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 276 को करते हैं, देखना ध्यान से। और यदि आप इसको सूत्र से हल करेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन बैठेगा। तो इसलिए हमने कुछ ऐसा तरीका फाइंड किया है जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो देखिए समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है। तो देखिए 10 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 का योग 390 है। यदि मैं 10 से ही भाग कर दूं तो बीच की संख्या आ जाएगी 39। तो बीच की संख्या कौन सी होगी? 5 संख्या इधर छोड़ेंगे, 5 इधर, 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे तो बीच की संख्या आती है 39। 1 2 3 4 5 इधर छोड़ेंगे, ये हो गया। और देखिए ये 10 की 10 संख्याओं का औसत है, बट ये औसत इन दोनों संख्याओं का भी बनता है। इन दोनों संख्याओं का कब बनता है? जब समांतर क्रम में संख्याएं हो या समांतर श्रेणी में संख्याएं हो। तो देखो इन दोनों संख्याओं का औसत भी 39 बनता है। इसका मतलब हो गया इन दोनों संख्याओं का योग हो गया 39 दूनी 78। इन दोनों संख्याओं का योग हो गया 78। यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमारा क्वेश्चन तैयार होता है तो हमें पता लगाना है। यदि तीसरी संख्या 19 है, 1 2 3, तीसरी संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। देखिए पहली संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। यदि मैं ऑप्शन का यूज करूँ, पहली संख्या 3 लूँ तो 3 में कितना जोड़ा है मैंने जो 19 हो जाए। देखिए 3 में मैं यहाँ पर आऊंगा, 3 के बाद इन दोनों का जोड़ 22 है, 22 का आता 11, 11 आता है। बीच की संख्या देख लीजिए, ध्यान से देखो। जब यदि मैंने 3 लिया और तीसरी संख्या मेरी 19 है, दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, 22 का आधा 11, बीच की संख्या। इसका मतलब जब ये समांतर क्रम में है 8 8 बढ़ता जा रहा है। देखिए इन दोनों का 8, यहाँ पर 8 बढ़ा, और यदि यहाँ पर 8 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 27, और यहाँ पर 8 बढ़ाएंगे तो 27 8 35, और यहाँ पर 8 बढ़ाएंगे 43। और देखो इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 78 होता है। ये क्लियर हो गया। अब यदि आप ऑप्शन 2 लेते हैं
तो देखिए यदि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बीच का औसत मेरा 39 है, तीन ही संख्या 19 है। अब यदि मैं 5 लेता हूँ तो 19 और 5 24 का 12 कितना बड़ा है यहाँ पर ध्यान से देखना 7 12 7 19 19 में 7 जोड़ेंगे 26 26 में 7 जोड़ेंगे 26 4 30 3 35 और 33 में 7 जोड़ेंगे 40 40 बैठता है। अब देखिए इन दोनों का योग 78 है क्या, आप चेक कर लीजिए इन दोनों का योग 78 होना चाहिए तभी तो इनका औसत बनेगा 39। तो देखिए ये बैठता है 73 जबकि ये गलत है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए, पहली संख्या हमारी 3 होगी, आंसर 3। ये हमारा रोंग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यदि आप इस क्वेश्चन को सूत्र के द्वारा यूज करेंगे तो इसमें बहुत ही बड़ा बैठता है ये क्वेश्चन, और इसमें 2 प्रकार के सूत्र लगेंगे। एक तो एंट्रम वाला लगेगा, एंट्रम बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू b, और एंट्रम यानी तीसरा क्रम दिया हमारा 19, a पहली संख्या n 3 में से घटाएंगे 2 b, एक कंडीशन ये बनेगी। फिर सभी संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये बनेगा 390 बराबर n/2 2a प्लस ये वाला हो जाएगा 2a प्लस ये बनता है हमारा, देखते हैं इसमें हाँ ये बनता है 2a प्लस n-1 इंटू d, 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। अब हम यदि इसको हल करेंगे तो इसमें वैल्यू भरेंगे और ये काफी बड़ा खींचेगा। पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, इनसे 2 इक्वेशन बनेगी, काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते और नहीं इसको यूज करेंगे ऑप्शन बी को। तो हमारा ऑप्शन ए से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है पहली संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 277, किसी क्लब के सभी सदस्य, देखिए क्लब के सभी सदस्य को मैं ऐसे लिख दूंगा, ये सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए देते हैं। देखिए सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए देते हैं, और के लिए प्लस लग जाएगा, पैसों का योगदान देते हैं। देखिए क्लब के सदस्य पैसे भी उतने के देते हैं, सदस्यों की संख्या के समान पैसे दे देते हैं उतने ही, और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, और इस प्रकार कुल योगदान हुआ 2525 का। देखिए ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया लैंग्वेज से, और अब आप इसे आसानी से कर लोगे। क्लब के सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें एस का मान ज्ञात करना है। देखिए एस गुणा एस स्क्वायर 100 की गुणा करेंगे 100 एस स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर, तो इन्हें जोड़ लेंगे हम 101 एस स्क्वायर हो जाएगा इन्हें हल करने पर।
बराबर 2525, और ये बटे 100 का है, बाद में इधर गुणा हो जाएगी, 2 जीरो इधर लग जाएगी। अब 101 से इसे काटेंगे, 2500 बार कटेगा ये। अब s का स्क्वायर बराबर होगा 50 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, s बराबर 50, यानी कलम के सदस्यों की संख्या थी 50। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 278 करेंगे, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। देखिए हम भिन्न बनाएंगे, भिन्न में अंश ऊपर होगा और हर नीचे होगा। ध्यान से देखना, अंश ऊपर और हर नीचे। एक संख्या दूसरे से 2 अंक बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 अंक छोटी है। यदि हर, यहां से देखिए, यहां से बनेगा क्वेश्चन, यदि हर 7 जमा c है। ध्यान से देखना, हर 7 जमा c है। अब देखिए इसकी मदद से हम यहाँ पर अंश को बनाएंगे। ध्यान से देखना, देखो एक संख्या दूसरे से 2 अंक बड़ी है और बड़ी संख्या हर से 4 अंक छोटी। देखिए बड़ी संख्या हर से 4 अंक छोटी, इससे 4 अंक छोटी, तो 3 जमा c हो जाएगा, 4 छोटी हो गई है। तो देखिए ये बड़ी संख्या होगी, ये रहा बड़ी संख्या हर से 4 अंक छोटी। और यहाँ पर दूसरी संख्या लेंगे, एक संख्या दूसरे से 2 अंक बड़ी है। देखिए यह जो संख्या है दूसरी संख्या से 2 अंक बड़ी है, तो देखिए इससे 2 बड़ी है तो यह 1 जमा c हो जाएगी। इससे 2 अंक बड़ी होगी, देखिए 2 अंक बड़ी, तो ये हो गया हमारा अंश 2 अंकों का गुणज हो गया। देखिए अंश को हमने 2 अंकों का गुणज बना लिया, 3 जमा c गुणा 1 जमा c। और देखिए यहाँ तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट होगी। और एक पॉइंट और कहा है, c का मान -7 से बड़ा होना चाहिए। -7 से जितने भी छोटे अंक हो गए वे बड़े ही कहलाएंगे। और c का मान हो गया जैसे -6, -5, -3, या 4 ले लें, -3, -2, ये होगा। अब इसने पूछा है न्यूनतम मान बताना, तो देखिए न्यूनतम मान बताना हमें, तो अब हम c की वैल्यू छोटे अंक से भरना शुरू करेंगे। अगर हम c की वैल्यू 1 लेते हैं -1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, 7 में से 1 घटाया 6। अब यहाँ -1 3 में से 1 घटाया तो गुणा -1 + 1 0 हो जाएगी, 0 के बटे 6 0, तो 0 तो हमारा ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, इससे नहीं होगा। इसके बाद हम 2 वर्कर देखते हैं और अपना आंसर ले लेंगे। देखिए -2 भरेंगे, -2 + 3, 1 हो गया प्लस का, -1 हो गया, और -2 7 में से घटाएंगे 5। अब इनको हल करेंगे, -1 की कम -1 बटे 5, तो देखिए न्यूनतम मान हो गया हमारा -1 बटे 5, ऑप्शन डी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 279 करेंगे। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाए, देखिए इन दोनों का योग कर लीजिए, 1000 होता है। इससे भाग किया जाए तो उसका भागफल उनके अंतर का दुगना है। इन दोनों का अंतर कितना होता है? इन दोनों का अंतर
5 में से 5 घटाया 0, 5 में 4 घटाया 1, 110 है और 110 का दुगुना 220, तो भागफल 220 और शेषफल बचता है 30। अब देखिए ये संख्या आ जाएगी n बराबर संख्या आ जाएगी भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इनकी गुणा करेंगे 30 जोड़ देंगे शेषफल को, तो बाय 220 के बाद 3 जीरो लगाएंगे और प्लस 30। अब इनको जोड़ेंगे 0 0 0 3 0 3 और 2 जीरो ये हो गई और 22। तो हमारी संख्या आ गई ऑप्शन है 220030। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 280, 3 संख्याओं का योग 252 है। ये 3 संख्याएं बनाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और इन तीनों का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी हो और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 हो, देखिए पीछे से सवाल हल हो जाएगा बहुत आसान। तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3, यानी तीसरी संख्या 2 और पहली संख्या होगी 3, 2/3 ऐसे लिखेंगे। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, देखिए पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, 1 से 3 गुनी हो गई, तो देखिए हो गया हमारा लैंग्वेज से क्वेश्चन तैयार। अब इसके बाद हम इक्वल टू इक्वल करेंगे, तीनों संख्याओं का योग 252, हमारा योग हो गया 2 और 1 3 और 3 6, योग से योग को काटेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, कट गया 42 बार। अब कुछ है दूसरी संख्या ज्ञात करो, इसका मान की गुणा दूसरे में करेंगे, यानी कि 42 की गुणा दूसरे संख्या के रेशो में यहाँ पर कर देंगे, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी 42 ही कम 42। तो दूसरी संख्या होगी ऑप्शन सी 42।